नमस्ते भारत में बात करते हैं दिल्ली में छिड़े जल संग्राम की। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था कैसे होगी, कौन करेगा, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस दिल्ली जल बोर्ड पर पानी का जिम्मा है वो दिल्ली वालों के लिए पर्याप्त पानी पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है। कई इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही है। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आज भी पानी की किल्लत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। बीजेपी आज फिर जल संकट को लेकर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में 52 जगहों पर विरोध जताया जाएगा और बीजेपी दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर हल्ला बोल करेगी। रविवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। ऐसे में दिल्ली में जल पर अब सियासी संग्राम और भी तेज हो गया है। लेकिन एक बार फिर से जल बोर्ड ऑफिस के बाहर दिल्ली बीजेपी के नेता पहुंचेंगे और फिर से एक बार संग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो दिल्ली में 52 जगहों पर विरोध जताया जाएगा। आज बीजेपी दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर हल्ला बोल करेगी। और जिस तरीके से दिल्ली में जल को लेकर मारामारी हो रही है, तो ग्राउंड रिपोर्ट एक बार देखते हैं और समझते हैं। चाणक्यपुरी से हमारे साथ दिव्यांकर तिवारी जुड़ गए हैं। गीता कॉलोनी से विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या स्थितियां हैं? कल भी आप ग्राउंड में मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। हालात कुछ बदल रहे हैं या फिर जनता की बेबसी बरकरार है? अवधेश, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए, वो कहते हैं ना कि ये प्यास है बड़ी, धूप है कड़ी और जनता देखिए लाइन में है खड़ी। मैं इस वक्त हूँ चीला गांव में। लगातार मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। सुबह निकल जाता हूँ लोगों की बेबसी दिखाने के लिए। आज ईद अल अधा है, त्योहार है, सबका त्योहार है। यहाँ टैंकर आता था और आज वो टैंकर आया ही नहीं है। सुबह 6 बजे का वक्त होता था, 6 और 6:30 के बीच में वो टैंकर आ जाता था, लेकिन अभी तक आज टैंकर आया नहीं है। ये आप यहाँ लोगों की लाइन देखिए और लोगों के अलावा इन डब्बों की लाइन देखिए। यहाँ से लेकर पीछे तक, पीछे आपको वो बस स्टॉप दिखाई दे रहा होगा, उसके पीछे तक लाइन चली जाती है और लोग यहाँ आकर पानी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन आज इन लोगों के पास अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। और बड़ा सवाल यही है कि जब ये लोग अभी जल बोर्ड में किसी को फोन कर रहे हैं तो या तो फोन नहीं लगता है या फिर उधर का अधिकारी इन लोगों को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन मैं जब यहाँ आया, लोगों से बातचीत की, मैंने इनसे पूछा कि क्या इन इलाके में मंत्री जी, सांसद जी, नेताजी कोई आते हैं मिलने के लिए? कोई नहीं आया। इलाके में समस्या बनी हुई है पानी की, डब्बा पानी के लिए है। हाँ जी। कब से नहीं आया? देखिए अभी तो आया, अभी आएगा। रोज आता है? आता है रोज पानी? जी सर, रोज आता है पानी। अभी क्यों नहीं आया? आज पता नहीं क्यों नहीं आया सर। नहीं पता। कितने बजे आ जाता है पानी? पानी 7:30 बजे आ जाता है, 7:30 सवा 7 बजे। आज तो नहीं आया? नहीं आया। किल्लत हो रही है, दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। पानी की तो दिक्कत है ना। इलाके में किसी सांसद, मंत्री, नेता ने कोई आया मिलने आप लोगों से? कोई अभी तक मिलने नहीं आया और कोशिश भी नहीं करता है मिलने के लिए। वोट मांगने के लिए तो पहले आ जाते हैं ना। कोई मिलने नहीं आया था आप लोगों से? कोई मिलने आया था? कोई नहीं मिलने? नहीं, मॉर्निंग से सुबह से कोई नहीं आया। रोज पानी लेकिन आता है? पानी आता है लेकिन बेटाइम आता है, अलग अलग समय पे। हाँ जी, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कोई टाइम टेबल नहीं है। अनियमितता इतनी ज्यादा है अवधेश कि मैं आपको बताऊं, लोगों का कहना है कि पहले पानी तो सुबह और शाम आ जाया करता था, अब सिर्फ सुबह आता है। अगर शाम को आता भी है तो टाइम बदल कर आता है, तो लोगों के जो जरूरी काम है वो भी बेकार हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़कर इन लाइंस में आ गए हैं और कतारों में खड़े हुए हैं, वो सिर्फ पानी लेने के लिए। जो गृहिणियां हैं कि अगर किसी को पानी चाहिए, 2 डिब्बा पानी चाहिए, तो कम से कम वो 3 से 4 घंटे इंतजार करे, क्योंकि पानी 6 बजे भी आ सकता है, 7 बजे भी आ सकता है, 8 बजे भी आ सकता है। लेकिन ये जो लाइनें दिखा रहे हैं विवेक आप, ये लाइनें बताती हैं कि बेबसी कितनी। आपके पास आएंगे, दिव्यांकर का भी रुख कर लेते हैं। चाणक्यपुरी से दिव्यांकर हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांकर, क्या स्थिति है वहां पर जहां आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए जिस तरह की स्थितियां रोज हम स्क्रीन पर देख रहे हैं या तस्वीरें जो निकल कर आ रही है चाणक्यपुरी संजय कैंप के इलाके की, वही स्थिति कमोवेश आज भी नजर आ रही है। लोग यहां पर आपको इंतजार करते हुए हाथों में डब्बा लेकर अपनी लाइन लगाते हुए यहां पर नजर आएंगे। हर एक डब्बा जो है पानी वाला, जिसमें पानी भरा जाएगा, वो एक पहचान है कि लोगों अपनी लाइन में लग गए हैं
और इसके साथ साथ तमाम लोग आपको यहाँ पर खड़े हुए भी साफ तौर से नजर आएंगे। और इसके अलावा आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, जो सामने जो आपको बोरवेल नजर आएगा, जहाँ पर एक महिला बैठी हुई है, ये अपना नंबर लगा हुआ है, नंबर से बारी बारी से यानी कि सब लोग जो है वो पानी भरेंगे। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हम फिलहाल संजय कैंप इलाके की दिखा रहे हैं। कुछ देर में जो टैंकर है उसका इंतज़ार यहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। डब्बे जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। लोगों से भी हम बात कर लेते हैं किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की परेशानी आ रही है। ये बताइए कितने बजे से इंतजार कर रही है? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से। रोज कितने बजे आता है टैंकर? डेली कभी 7 बजे आ जाता, कभी 7:30 बजे तक, कभी 8 बजे आ जाता। लेट से कभी 9 भी बज जाता। कितने डिब्बे आपके लगे हुए हैं? मेरे 8, 9, 10 डिब्बा है। इतने में पानी अगर सब पहुंच जाएगा तो हो जाएगा घर? नहीं होगा, नहीं होगा। आप कैसे करेंगे? पूरे दिन व्यस्त रहता पानी के चक्कर में। पूरे दिन यहाँ दौड़ भार करता है पानी के चक्कर में। पूरे दिन परेशान रहती है इससे? परेशानी घर में बहुत समस्या बढ़ जाती है। बहुत समस्या बढ़। जी, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है? ऐसे आपका भी डब्बा लगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या पानी खरीदना भी पड़ता है? खरीदना पीने के लिए तो खरीदना ही पड़ता है। पीने के लिए खरीदना पड़ता है। कितना पैसा खर्चा होगा? करीब 100 रुपये खर्चा हो 100 जाता रुपये रोज का खर्चा होगा? है रोज का। जी, ये बताइए कितना इंतजार करना पड़ता है? बहुत देर तक इंतजार करना। कितने बजे के आप जगी हुई हैं यहाँ पर? नंबर आपने लगा दिया? 7 बजे। आधे घंटे लगभग हो गए हैं। जी, ये बताइए कितनी ज़्यादा समस्या गर्मी में बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। गर्मी बढ़ जाती है। कितने डिब्बे आपके लगे हुए हैं? हमारा तक कम से कम 10 बर्तन होगा। 10 बर्तन में पूरा हो जाएगा अगर सब में पानी भर क्या जाए? करेगा, जब भैया मिलता ना, जो मिल गया, ना मिलल ना मिलल। अब कैसे लड़ जाएगा? रोज ऐसी स्थिति? रोज ऐसे ही होता है। रोज यही हाल रहता है? रोज यही हाल है। आपको लगता है कि कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री यहाँ पर आया आप सबसे मिलने, हाल चाल जानने? आता है, मिलता है, जाता है, पर समस्या यही रहता है। आपको क्या लगता है कौन दोषी है इसके लिए? सरकार, दिल्ली सरकार दोषी है, या फिर जैसे दिल्ली सरकार वाले कह रहे हैं हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है यहाँ से? जो वो बोलेंगे वही तो माना जाएगा ना जी। बस अब हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं आके 7 बजे से। अब पानी मिले कि ना मिले, मुँह लेके उठा के जा घर पर। अब दिन भर टोटी बजा रहे। आधा भरता है, आधा नहीं भरता है ना वैसे। और उस पर फिर पानी वाला और पीने वाला पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं? यही पीने के लिए, तो यही पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हाँ, कहाँ मतलब पीने में, नहाने में, सब जगह? में, खाने में, सब में। अब तक कुछ नहीं, कोई दैनिक दिनचर्या कुछ नहीं? नहीं। तो ये तस्वीर भैया इसी का असरा है पानी का, चाहे नहाओ चाहे पानी पियो, इसी का असरा है। तो साफ तौर से उद्देश जो यहाँ पर लोग जो हैं वो यही बता रहे हैं, इसी का एक सहारा है और इसी जो पानी यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद ही जो दैनिक दिनचर्या है उसकी शुरुआत होगी। तो जिस तरह की तस्वीरें इस इलाके से निकल कर आ रही हैं वो बड़ा सवाल जो प्रशासन है, जो सत्ता में है, बैठे हुए सरकारें हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इन सब की, जब इस तरह की समस्याओं का सामना इन लोगों को रोज़ करना पड़ता है तो आखिर कब तक सरकारें अपना पल्ला झाड़ते हुए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर दिल्ली की सियासत में हम देख रहे हैं वो कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, आरोप और जिस तरह का दौर चल रहा है। दिव्यांकर आप बने रहे, विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में जल संकट पर सियासत तेज हो चुकी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप उन्होंने लगाया है। रविवार को बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया था। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना, और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिल्ली में बिगाड़ने के लिए खुले आम गुंडागर्दी और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। तो पानी पर सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाना बना रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है, लेकिन पिस रही है जनता। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। विवेक, ये जो दिल्ली की जनता है
ये पानी पर त्राहिमाम की नियति बन गई। अभी गर्मी है तो पीने को पानी नहीं मिल रहा, और पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि बारिश में किस तरीके से पूरी दिल्ली डूबती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पाइपलाइन तोड़ी जा रही है, तमाम चीजें साजिशें हो रही है, जमीन पर क्या दिख रहा है आपको? यही तो बात है ना अवधेश, क्योंकि ये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। आतिशी आती हैं, वो कहती हैं कि पाइपलाइन तोड़ी जा रही है, वो कहती हैं कि उनको पानी नहीं मिलता है। और जब मैं कल ग्राउंड पर था तब ये कहना था कि दिल्ली जल बोर्ड में पहले गाड़ियां ज्यादा चलती थी, अभी उन गाड़ियों का जो टेंडर हुआ करता है, जो ठेका हुआ करता है, कम कर दिया गया। करीब पहले 900 चलती थी, 600 कम कर दिया गया, 300 गाड़ियां अब चलती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर ये गाड़ियां कम की गई जिससे पानी ढोया जाता है, इलाकों में पहुंचाया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब चलिए, ये तो आम आदमी पार्टी की बात समझा दी। ये जो बीजेपी ताल ठोकती रहती है, जो यहाँ पर 7 सांसद हैं, बड़ा सवाल ये है कि प्रदर्शन के अलावा वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। मैं यहाँ आया, लोगों से जब बात कर रहा था तो ये कह रहे हैं कि भैया ये समस्या आज से थोड़ी बनी हुई है, 1 साल पहले, 2 साल पहले ऐसे करते करते 7 साल से मैं यही कर रहा हूँ। और ऐसे कई लोग हैं जो कई सालों से इन्हीं लंबी कतारों में लगे रहते हैं। सिस्टम सुधरता नहीं है, सरकार सुधरती नहीं है, मंत्री हमेशा वादे करते हैं, और उनका ये कहना है कि नहीं, ये सारी गलतियां बीजेपी की ओर से हो रही हैं। बीजेपी कह रही है कि नहीं, जो सरकार है जिम्मेदारी उसकी बनती है, जिम्मेदारी आतिशी की बनती है। कितने साल से पानी लेके आ रहे होंगे आप, याद है आपको? यहाँ पर कम से कम 10 साल 8 साल तो हमें हो गया देखते हुए, ऐसे ही 8-10 साल से लाइन में लग रहे हैं आप। कितने साल से लाइन में लग रहे हैं? कम से कम 7-8 साल से पानी का लाइन में लगते हैं। कुछ नहीं हुआ ना, इस भी नहीं हुआ, इसका हल ही नहीं हुआ। 8 साल से लोग सिर्फ लाइन में ही लग रहे हैं। 8 साल से आप सोचिए, हर साल ये स्थिति होती है, हर साल सरकारें आती हैं, इस इलाके में कोई ना कोई मंत्री जीता। विधायक कौन है इस इलाके का? महरौलिया है। महरौलिया। सांसद जी कौन है? सांसद कौन है इलाके का? आए थे कभी इलाके? कभी भी नहीं आए, वोटिंग के टाइम भी नहीं आते। वो विधायक है इस इलाके? त्रिलोकपुरी में है। इस इलाके में घूमने आए थे? कभी नहीं, कोई कभी नहीं। वोट अगर उनको चाहिए नेताजी को, तो वो ये देखने के लिए हर इलाके में पहुंच जाते हैं, हर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, हर किसी के घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लोगों की शिकायत ये है, मैं करीब 2 घंटे से इसी इलाके में घूम रहा हूं, यहाँ लाइन देखी है मैंने, उस और लाइन देखी है। उनका कहना है कि मंत्री जी, नेताजी आते ही नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं और वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी तय करने को, दिल्ली में जो लोगों को पानी मिल रहा है, पानी जो नहीं मिल रहा है, उसकी जिम्मेदारी तय करने को अभी भी कोई तैयार नहीं है। ना दिल्ली जल बोर्ड तैयार हो रहा है, ना आतिशी तैयार हो रही है, ना बीजेपी के सांसद तैयार हो रहे हैं। कोई, सब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें यहां से लेकर वहां तक, और ये लाइनें इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो जो बस स्टॉप वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये लाइन वहां तक चली जाती है, और लोग ऐसे ही यहां पर कतारों में खड़े होकर अपने लिए पानी का इंतजार कर रहे होते हैं। कि एक मंत्री बने तो वो कुवैत पहुंच गए अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और एक मंत्री इस इलाके के जो सांसद हैं वो है कि अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं कि अपनी जनता की कम से कम कष्ट में शामिल हो जाए। पानी पिलाना जैसे किसी के बस की बात नहीं, दिव्यांकर। लेकिन सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं। एक तरफ दावे होते हैं कि हर घर नल योजना के तहत हम गांव-गांव तक पानी पहुंचा देंगे, और राजधानी दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है, तो राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। जी बिल्कुल अवधेश, देखिए शायद किसी शायर ने ठीक ही कहा था कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो वादे जो चुनाव के समय किए जाते हैं, तो वो ज़मीन पर कितना उसका जो संदेश है या फिर जो मैसेज है वो कितना पहुंचता है, क्या तस्वीर होती है, वो जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग दिल्ली के इलाकों में खासकर गर्मी के मौसम में निकल कर आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर लोगों को परेशान कर रही हैं। लोग लगातार दिल्ली के हर एक इलाके में पानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की समस्या, चाहे वो पीने वाला हो या फिर नहाने वाला हो, उससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम डिब्बे आपको यहाँ पर संजय कैंप इलाके में नजर आएंगे। लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो टैंकर है वो यहाँ पर पहुँचेगा, और उसके बाद उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उसकी शुरुआत हो पाएगी। कुछ बोरवेल भी यहाँ पर जो अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो उस पर भी बारी बारी से जो नंबर है वो लगाया जाता है। हर रोज़ कुछ इसी तरह की स्थिति आती है। धीरे धीरे जब यहाँ पर अभी टैंकर आने का और जो समय है वो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जाएगी। बात कर लेते हैं महिलाओं से, जो तमाम जो डिब्बे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, इसके इंतजार के साथ टैंकर का इसके लेकर इंतजार कर रही है टैंकर आने का। कितनी देर से बैठी हैं आप? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। जो 6, 7, 8 डिब्बे दिख रहे हैं, इसमें अगर पानी भर लेंगी तो पूरा दिन आज चल जाएगा? ना, नहीं चलेगा। कैसे चलाएंगे? भरेंगे फिर उधर टैंकर आएगा तो दिन में। कितने टैंकर आते हैं यहाँ? तो यही एक ही आता है, एक शाम के वहाँ पे आता है। रोज यही स्थिति रहती है? रोज रोज रोज
अरे भैया रोज आ तो रिया है। इतने में पानी आपका काम चल जाएगा? ये भाषण के ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। इतने में ये बताइए कितने डिब्बे आपके लगे हुए हैं? मेरे 10 डब्बे हैं। 10 डिब्बे में आपका काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा और बच्चा तो घर में है। अभी जल्दी यहाँ पर 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव हुआ, कोई नेता को यहाँ पर आया वोट मांगने के लिए? आते होंगे, लेकिन पता नहीं, नोवेन टूटे निकल जाते हैं। तो आपने मतलब वोट दिया था कि नहीं? दिया था वोट जी। तो जो नेता जो यहाँ पर आए थे उनसे कभी सवाल पूछने का मौका मिला कि भैया पानी क्यों नहीं आया? नहीं सर, हम लोग को पूछने का मौका नहीं। अभी पानी भरेंगे, खाना खाएंगे, ड्यूटी निकल जाएंगे सर। निकल जाएंगे। ये बताइए नेताजी से पूछने का मौका मिला? टाइम कहाँ मिलता है, नेताजी आते हैं वोट लेके चले जाते हैं बस। और ये कितने सालों से आप ये पानी ऐसे भर रहे हैं? काफ़ी साल हो गए, लगभग 15-20 साल हो गए। ऐसे रोज नंबर लगा? ऐसे ही रोज डेली। ये जो अवधेश स्थिति है ये सिर्फ आज की नहीं है, बिल्कुल ये हर साल की जो स्थिति बता रहे हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो इसी तरह की स्थितियां हर साल हुई हैं। नेता जब इलेक्शन होता है तो वोट मांगने के लिए इस इलाके में आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, चुनाव चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं और उसके बाद फिर जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के टॉर्चर की। दिल्ली में एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। बड़ी खबर यह है कि रविवार को दिल्ली में सामान्य से 6 डिग्री अधिक तापमान रहा। दिल्ली में रविवार को 44.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी लू का अलर्ट जारी किया है। आज भी दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल सकता है। तो एक तरफ पानी की किल्लत, दूसरी तरफ गर्मी का सितम, तो दोहरी मार दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि रविवार को दिल्ली में सामान्य से 6 डिग्री अधिक तापमान रहा। दिल्ली में रविवार को 44.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो ये स्थिति बन रही है और इस बार गर्मी ने मैदान और पहाड़ के बीच की खाई को खत्म कर दिया है, क्योंकि जितना तापमान दिल्ली का है उससे 1 या 2 डिग्री कम हरिद्वार और मंडी का है। ऐसे में जो सैलानी गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं वो खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि अब पहाड़ भी दबाव में आने लगे हैं। उधर सैलानियों को न होटल में कमरा मिल पा रहा है और न ही ठंडी हवाएं। सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि मैदानी इलाके ही नहीं पहाड़ भी इस बार भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। जो हिमाचल और उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर भारत वालों के गर्मी में पहली पसंद होते थे, वो लोग यहाँ पहाड़ पर आकर बुरी तरह पछता रहे हैं। हम अभी आए हैं चंडीगढ़ से और कल से हरिद्वार में है और ऋषिकेश जा रहे हैं। जाके हिल एरिया में या पहाड़ी एरिया में थोड़ी घूम के ताकि थोड़ी ठंडक मिले गर्मी से राहत के लिए। कहाँ से आए हैं? 3 दिन की मथुरा से। भीड़ में दिक्कत ही दिक्कत है। देख रहे हैं गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। जाम तो बहुत है, बुरी स्थिति है जाम वाली तो। उधर पहाड़ भीड़ के दबाव में गर्म हवा छोड़ने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली का तापमान जहां 48 डिग्री है, वहीं हरिद्वार का तापमान 44 डिग्री के आसपास है। यानी ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ठंड की तलाश में पहाड़ पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। लेकिन अब ये होड़ पहाड़ों के लिए नई मुसीबत बन गई है। हालात ये हैं कि पहाड़ों पर होटल फुल हो चुके हैं, दूर दूर तक गाड़ियों का जैम है। पुलिस प्रशासन के लिए यातायात को संभालना मुश्किल हो रहा है। चालू है, आ रहे हैं तो एक ट्रैफिक का भी प्रेशर है और पब्लिक यहाँ पे बहुत ज्यादा आई है, लेकिन इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और सुरक्षित और सकुशल अपनी यात्रा कंप्लीट करके वापस। हिमाचल प्रदेश का मंडी भी गर्मी की मार से त्राहिमाम कर रहा है। पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। यहाँ गर्म लहर ऐसी है कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद भी राहत नहीं मिली। वहीं जो सैलानी ठंड की तलाश में आए थे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मनाली में मौसम ठीक है, लेकिन जैसे ही मंडी आते हैं सूरज आग उगलने लगता है। मनाली से आ रहे हैं तो मनाली में तो मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है और देहरादून में भी काफ़ी गर्मी है। तो इस बार हमें हमारी ये सबके लिए एक मैसेज है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 सालों में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। 45 डिग्री से 50 डिग्री के ऊपर जा रहा है
और अगर मैं हिमाचल की बात करती हूँ, मंडी की बात करती हूँ, कुल्लू की बात करती हूँ, तो कुल्लू में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। और मंडी की बात करती हूँ तो मंडी में जो तापमान है वो 42 डिग्री से पार जा रहा है। और जो मैदानी इलाकों से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं वो लाखों की संख्या, अगर मैं पिछले 10 दिन की बात करती हूँ, पिछले 10 दिन में 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक हिमाचल में पहुँचे हैं, मनाली में पहुँचे हैं राहत पाने के लिए, लेकिन यहाँ पहाड़ तपते ही जा रहे हैं। दरअसल स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए पहला ठिकाना हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड ही होता है। लेकिन इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा तो शिमला ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शिमला में 1 जून से 12 जून तक इस बार 5,12,373 वाहन देश भर से शिमला पहुंचे हैं, जो बीते साल के मुकाबले 47,191 वाहन अधिक हैं। मैदानी क्षेत्रों में भारी गर्मी होने की वजह से बहुत आवाजाही है, भारी संख्या में वाहन आ रहे हैं। तो हमारे ध्यान में और हमारे प्रबंध में सभी चीज़ें जो है वो सभी चीज़ों का अवलोकन हमने किया है और उसी प्रकार से हम प्रबंध सुनिश्चित करेंगे ताकि दिक्कत ना हो और सभी लोग समर फेस्टिवल का आनंद भी लें और आयोजन जो है सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधों की दृष्टिगत से ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट भी हो। अब यही गाड़ियों का धुआं पहाड़ों की न सिर्फ आबो हवा खराब कर रहा है बल्कि तापमान भी तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि जितने सैलानी आ रहे हैं वो शाम या सुबह के वक्त ही बाहर घूमने निकल रहे हैं, क्योंकि दिन में पता ही नहीं चलता क्या दिल्ली क्या देहरादून। तो मैदानी क्षेत्रों में वो करीब जो 41 से 43 के बीच रह रहे हैं। इसी तरह हिल्स में देखें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी 30 से लेकर 32 तक जो 32 तक जो है 32 के बीच जो है वो टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो कंटिन्यूस है, 3 से 4 दिन हो गए हैं और आगे भी आज और कल इसके जो है 2 दिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। जिस खुशनुमा मौसम की तलाश में लोग पहाड़ों पर गए हैं वो वैसे खुशखबरी अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि गुजरात के पोरबंदर और असम के गुवाहाटी में मानसून दस्तक दे चुका है और अगले कुछ दिनों में इसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। जनरल रेनफॉल की उसमें जो है साउथ गुजरात के जो है अगले 7 दिनों तक सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमें रेनफॉल देखने को मिलेगा। अगले 3 दिनों तक साउथ गुजरात में आइसोलेटेड रहेगा, उसके बाद चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन जो है स्कैटर्ड रेनफॉल दिया गया है पूरे साउथ गुजरात में। हम अगर नॉर्थ गुजरात की बात करें उसमें जो है गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल एंड दाहोद तथा महिसागर जो है वो हिस्से हैं जहाँ पे अगले जो है 3 दिनों तक जो है आइसोलेटेड रेन हमें जो है कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इस बार मानसून कैसा होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार इतनी बारिश हुई थी कि दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। अब वही दिल्ली बूंद बूंद पानी को तरस रही है। ऐसे में दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम राज्यों की उम्मीदें अब मानसून पर टिकी हैं, क्योंकि मानसून ही है जो इन्हें इस भीषण गर्मी से राहत दिला सकता है।